आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मनमौजी राम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 7 मनमौजी राम। एक लड़का था जिसका नाम था मनमौजी राम। जैसा नाम उसके वैसे ही गुण थे, यानी वो अपने नाम के हिसाब का ही लड़का था, यानी वो मन का मौजी था। उसके जो मन में आता था वही वो कार्य करता था। वह पूरा मनमौजी था और भोला, यानी मासूम तो इतना था कि उसे मूर्ख कहा जा सकता था। वो इतना भोला था। गांव में उसकी कोई कद्र, यानी कोई भी उसे महत्व नहीं देता था। लोग उसे चिढ़ाते, अपमानित किया करते थे। भगवान ने भी उसे, माता पिता ने भी उसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। आखिर एक दिन वह शहर चला गया। वह था तो भोला पर मेहनती बहुत था। एक जगह उसे नौकरी मिल गई। 7 साल तक उसने अपने मालिक की बहुत सेवा की। जब वह अपने घर लौटने लगा तो मालिक ने उसे रुपयों की एक बड़ी थैली इनाम में दे दी। कंधे पर थैली रख मौजीराम खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद रुपयों के बोझ, यानी भार से उसका कंधा दुखने लग गया। उसी समय उसने देखा एक घुड़सवार बड़ी तेजी से आ रहा है। मनमौजी ने कहा, आह, घोड़े की सवारी का क्या कहना, आराम से बैठो और चलते चलो। अब उसने घोड़े की सवारी का आनंद लेने का सोच लिया। सवार ने ये शब्द सुने, उसने घोड़ा रोककर कहा, आओ तुम भी घोड़े पर बैठ जाओ। मनमौजी राम बोला, रुपयों की यह थैली इतनी भारी है कि मेरी तो हड्डियां ही चरमरा रही हैं, यानी मेरी हड्डियों में ही दर्द हो रहा है। यदि मुझे पहले मालूम होता कि रुपयों से अच्छा घोड़ा होता है तो मैं अपने मालिक से घोड़ा ही मांग लेता, यानी वही मांग लेता। घुड़सवार समझ गया कि ये निरा, यानी बहुत मूर्ख और गंवार है। उसने कहा, आओ हम अपनी चीजें बदल लें। तुम मेरा घोड़ा ले लो और मैं तुम्हारी ये थैली ले लूंगा। मौजीराम ने बड़ी खुशी से अपनी थैली उसे दे दी और घोड़े पर बैठकर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने घोड़े को एक एड़ लगाई तो घोड़ा जोर से दौड़ने लगा। मनमौजी राम संभले इससे पहले ही घोड़े ने उसे गिरा दिया, यानी अब वो घोड़े से गिर गया। घोड़ा को वो संभाल ही नहीं पाया। एक ग्वाला, यानी गाय चराने वाला, अपनी गाय लेकर आ रहा था। गाय को देखकर मनमौजी राम ने कहा, वाह कितना अच्छा जानवर है, आराम से चल रहा है। गाय तो बहुत उपयोगी है, इससे तो दूध, दही, मक्खन सभी मिलते हैं। इस निकट्टू बदमाश घोड़े का क्या फायदा। अब उसे घोड़ा खराब लगने लग गया। ग्वाला भी समझ गया कि ये सज्जन कैसे हैं। बोले, मैं तुम्हारे घोड़े के बदले अपनी गाय देने को तैयार हूँ, तुम चाहो तो मेरी गाय ले लो। घूमता गाता मौजीराम आगे बढ़ गया गाय के साथ। दोपहर हो गई और उसे जोरों की भूख लगी, प्यास लग आई। उसने सोचा गाय का दूध पी लें, पर जैसे ही वो गाय दूहने, यानी गाय का दूध निकालने लगा, गाय ने उसे सिर पर एक लात जमा दी, यानी उसने एक लात मारी। वह चारों खाने चित हो गया, यानी वो अब गिर गया चोट की वजह से। उधर से एक चरवाहा अपनी बकरी लिए हुए निकला। मनमौजी को धूल में पड़ा देखकर उसने उठाया और उसे पानी पिलाया। मनमौजी ने उसकी बकरी देखते हुए कहा कि वाह, इस गाय से तो यह बकरी अच्छी, न खिलाने का झगड़ा और न पिलाने का। जब चाहो दूध दो लो, दुलतियां भी नहीं मारती, यानी ये लात भी नहीं मारती है। चरवाहे ने उसे गाय लेकर अपनी बकरी दे दी। बकरी को लेकर वह खुशी खुशी आगे बढ़ा। रास्ते में कई बार बकरी अड़ जाती थी, उसे चीख चीख कर आगे चलना पड़ता था। एक बार तो उसे अपने कंधों पर ही उठाना पड़ा। किसी गांव के पास से गुजरते हुए उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो मुर्गी को दाना खिला रहा था। मुर्गी को देखकर मनमौजी राम बोला, आह कितनी मोटी तगड़ी मुर्गी है, अंडे भी देती होगी। बकरी की बजाय तो ये मुर्गी अच्छी है। तो ऊपर की मंजिल इस आदमी की ठीक नहीं है। उसने बकरी लेकर अपनी मुर्गी उसे दे दी। अब मुर्गी को उठाए गीत गुनगुनाता हुआ मनमौजी राम आगे बढ़ गया। गांव में ही किसी घर के सामने एक पठान दिखाई दिया जो पत्थर की सान पर चाकू के
तेज निशान कर रहा था। सान यानी धार लगाने वाला जो पत्थर होता है उसे सान कहा जाता है। मनमौजी को देखकर पठान बोला, वाह भाई, मुर्गी तो बड़ी अच्छी है, कहाँ से लाए इसे? मनमौजी ने कहा, मैंने इसे खरीदा है बकरी दे कर लिया है। पठान ने मुस्कुरा कर पूछा, और बकरी किसके बदले में ली? मनमौजी ने बड़े उत्साह यानी और हर्ष के साथ बताया कि गाय देकर मैंने बकरी ली है, घोड़ा देकर गाय प्राप्त की और रुपयों की एक थैली देकर मैंने घोड़ा प्राप्त किया था। पठान समझ गया कि यह बेवकूफ है। बोला, वाह भाई, तुम तो बड़े चतुर यानी बहुत होशियार व्यापारी हो। यह मेरी सान बड़े काम की चीज है। हल्का सा पत्थर है, चाकू कैंची जो चाहे तेज कर सकते हो। मनमौजी ने बड़ी खुशी से मुर्गे के बदले में पठान की सान को ले लिया और जेब में डालकर उसे गुनगुनाते हुए चल पड़ा। सामने आम का पेड़ था, पके पके आम लटक रहे थे। वो बोले, आम कितने मीठे हैं। आम गिराने के लिए उसने सान का पत्थर पेड़ पर फेंका। आम तो नहीं गिरे, हाँ, वह पत्थर पास के कुएं में गिर गया। मनमौजी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि अब वह पूरी तरह से आज़ाद यानी फ्री हो गया। अब उसे किसी भी वस्तु को संभालने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। इस प्रकार 7 वर्ष बाद भी मनमौजीराम अपने घर खाली हाथ ही लौटा, यानी वो खाली हाथ ही वापस अपने घर में आया, उसे कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसा था मनमौजीराम। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।